और गाजियाबाद में डबल मर्डर का मामला सामने आया। 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिवार में प्रॉपर्टी के लेन देन को लेकर हत्या की गई। अस्पताल में इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। देर रात थाना नंदग्राम क्षेत्र के सिहानी इलाके की घटना है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो प्रॉपर्टी का लेन देन था जिसको लेकर हत्या को अंजाम दिया गया। डबल मर्डर का मामला सामने आया है गाजियाबाद से और पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ग्यारह 7/2024 को थाना नंदग्राम में देर रात्रि में सूचना प्राप्त हुई कि घरेलू विवाद को लेकर के विकास सनाब तेजवीर, नवीन सनाब राकेश जो कि औरंगाबाद बुलंदशहर के रहने वाले थे, इनको उनके सगे साड़ू अनुज चौधरी सनाब पोम्बीर जो सिहानी का रहने वाला उसने गोली मार दी है। घायलों को तत्काल हॉस्पिटल भर्ती कराया गया था जहां इलाज के दौरान दोनों व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। घटना में कल दिनांक 11/7/2024 को थाना नंदग्राम। और ज्यादा जानकारी के साथ में अमित राणा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, इस हत्याकांड को कैसे अंजाम दिया गया और क्या कुछ कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की गई? देखिए, आपको बताना चाहूंगा, दरअसल पूरा मामला थाना नंदग्राम थाना क्षेत्र का है जहां पर की देर रात 2 युवकों को गोली मार दी गई थी, नवीन और विकास को। शुरुआती तौर में जो पुलिस को पता चला उसमें ये बताया जा रहा है कि अनुज नाम के जो व्यक्ति है उसने गोली मारी थी, जो कि विकास और नवीन का रिश्तेदार था और सारू लगता था। प्रॉपर्टी का इनका विवाद चल रहा था, एक लंबे अर्से से विवाद चल रहा था। देर रात भी प्रॉपर्टी को लेकर इन दोनों की बातचीत चल रही थी। एकाएक अनुज ने अपने साथी के साथ आकर इन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, जिसमें दोनों को ही अस्पताल भर्ती कराया गया और अस्पताल में इलाज के बाद दोनों की मौत भी हुई है। हालांकि पुलिस ने आरोपी अनुज और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया यही जा रहा है कि प्रॉपर्टी विवाद से चलते घटना को अंजाम दिया गया है। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया अमित आपका। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार और लापरवाही के खिलाफ मिशन मोड में नजर आ रहे हैं। हर जिले में हर सरकारी कार्यालय की मॉनिटरिंग हो रही है। मुख्यमंत्री योगी ने 2 टूक चेतावनी देते हुए कहा है कि सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं है। अगर किसी दफ्तर में दलाल या फिर बिचौलिया पाया गया तो जिले के वरिष्ठ अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। उनकी संपत्तियों की जांच कराई जाएगी। भ्रष्टाचार में शामिल पाए जाने पर बर्खास्तगी की भी कार्रवाई होगी। इसी के तहत में भ्रष्ट अधिकारियों, दलालों और बिचौलियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। सहारनपुर में दलालों और बिचौलियों के खिलाफ अभियान चलाया गया। सभी तहसील और आरटीओ दफ्तर में औचक निरीक्षण किया गया। अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान 19 बिचौलियों को पकड़ा गया, जिनके बाद में उनके खिलाफ केस दर्ज कर जेल भेजा गया। हर जिले में हर सरकारी कार्यालय की मॉनिटरिंग हो रही है। और बड़ी खबर आ रही है नेपाल से। नेपाल में लैंडस्लाइड के बाद में 2 बस त्रिशूली नदी में बह गई, जिसमें 62 लोग नदी में बह गए। लापता हुए लोगों में कई भारतीय भी शामिल हैं। एक बस वीरगंज में काठमांडू तो दूसरी बस गौर से काठमांडू जा रही थी। पहाड़ पर लैंडस्लाइड के कारण में हादसा सामने आया। घटना नारायण घाट और साथ ही मुगलिंग के बीच की बताई जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें देखिए नेपाल की। और इन बसों में कई सारे लोग ऐसे थे जो कि भारत के भी थे। तो हादसे के बाद में 63 यात्री लापता हो गए हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। तो भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड हुआ, जिसके चलते 2 बसें पानी में बह गई और अभी भी कई यात्री लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। और यूपी के कई जिले बाढ़ से बेहाल है। राज्य में बहने वाली कई नदियां उफान पर आ गई हैं। रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। सैकड़ों गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। लखीमपुर खीरी में कई जगह पर 4 से 5 फीट तक पानी भर गया है। लोगों को ऊंचाई वाली जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। नेपाल से छोड़े गए पानी की वजह से नदियों के किनारे बसे 100 से ज्यादा गांव बाढ़ का दंश झेल रहे हैं। लखीमपुर खीरी, बहराइच में भी बाढ़ से बुरा हाल है। सीतापुर में एक परिवार को पानी की वजह से सड़क पर ही अंतिम संस्कार करना पड़ा। शाहजहांपुर में गर्रा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे वहां के मेडिकल कॉलेज को अपनी
जब्त में ले लिया है और बलिया की घाघरा नदी में कटान के चलते 6 घर उसमें समा चुके हैं और 17 घरों को खाली करने के निर्देश दिए गए और वहां स्कूल बंद कर दिए गए हैं और बिजली सप्लाई भी रोक दी गई है। सीएम योगी ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लिया है। सीएम योगी की लापरवाह अफसरों पर कार्रवाई जारी है। आज सीएम योगी ने बाढ़ को लेकर लापरवाही करने वाले 5 एडीएम और साथ ही 5 आपदा विशेषज्ञों से जवाब तलब किया। लापरवाह अधिकारियों को 2 दिन के अंदर जवाब देना होगा। संतोषजनक जवाब न मिलने पर आरोपी अधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो सकती है। सीएम ने लखनऊ, प्रतापगढ़, सीतापुर, अंबेडकर नगर और साथ ही बलिया के अधिकारियों से स्पष्टीकरण तलब किया है।